करेंगे पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर की कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आ गया है। दरअसल गुरुवार को सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपने वकील मोमिन मलिक के जरिए ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें सीमा और सचिन पर कई आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने इस मामले को लेकर जेवर पुलिस को एक नोटिस भी जारी किया है, जिस पर जेवर पुलिस 18 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करेगी। लेकिन वकील एपी सिंह का कहना है कि सीमा हैदर पर गुलाम केस नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि संविधान के मुताबिक दुश्मन मुल्क में बैठा कोई भी शख्स जिससे युद्ध जैसी स्थिति हो, वहां से कोई देश में किसी पर केस नहीं करा सकता। वकील मोमिन मलिक की कोशिशें फेल हो जाएंगी। जो आप पूछ रहे हैं कि गुलाम हैदर सीमा सचिन मीना के खिलाफ जेवर कोर्ट में क्या केस कर सकते हैं, इस मामले में हमारी भारत की न्याय पद्धति की धारा 83 सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि किसी विदेशी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सरकार भारत के साथ युद्ध में है और उस देश में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना व्यापार कर रहा है, मतलब वहां रह रहा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी देश में रहने वाला विदेशी शत्रु माना जाता है और विदेशी शत्रु माने जाने के कारण वो केस नहीं कर सकता है। एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ विच इज एट वॉर विद इंडिया shall for the purpose of this section be deemed to be an alien enemy residing in a foreign country, and for this purpose alien enemies residing in India with the permission of the central government and alien friends may sue in any court otherwise competent to try the suit as if they were citizen of India, but alien enemies residing in India without such permission or residing in a foreign country shall not sue in any such court. Shall not sue in any such court. भारत की किसी भी माननीय अदालत में केस नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का और भारत का गुलाम हैदर का दुश्मन देश हैं इस आधार पर। और जैसा आप भी पहले बता चुके हैं कि एक और केस डाला था, वो भी ऑनरेबल कोर्ट ने डिसमिस किया है। तो इस आधार पर ये साफ तौर पर है, ये इस तरह से केस नहीं हो सकता, नहीं चल सकता है। और ये हमारी सीपीसी इस मामले में बहुत क्लियर है। ये केवल हरेसमेंट है, ये केवल थ्रेट है, ये केवल धमकी है। जो सीमा सचिन मीना सही ढंग से रह रहे हैं, उनको हर समय पहले भी यही होता रहा है। लगातार उनको उस तरह से उनके जीवन को, उनके बच्चों के लिए खतरा है और उनको थ्रेट लगातार इस तरह से लीगल थ्रेट भी दी जा रही है कि इस तरह से आएंगे, इस तरह से डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, और ये गलत है। आज सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली है। आज हमने जो 156(3) के तहत ऑनरेबल कोर्ट में याचिका लगाई थी, क्योंकि हमने एक कंप्लेंट थाना जेवर में दी थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएम साहब को कंप्लेंट दी थी, पर उस पर कोई कार्रवाई ना हुई थी। तो हमने आगे का कदम बढ़ाते हुए 156(3) सीआरपीसी के तहत हमने ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी आज। तो जिसको जो कि धारा 153, 195, 96, 97, 99, 201, 205, 209, 406, 420, 467, 68, 471, 494, 95, 96, 120 बी और IT एक्ट की 67 और 11A फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत हमने एक कंप्लेंट सीमा सचिन मीना व नेत्रपाल के खिलाफ व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी दी थी, जो कि इन्होंने फर्जी शादी की थी और गलत डॉक्यूमेंट देकर के जमानत हासिल की थी। तो आज हमने ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल जेवर कोर्ट आज छुट्टी पे थी। तो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी थे, तो उन्होंने याचिका पे सुनवाई की और इन सारी धाराओं के तहत जो हमने एक शिकायत पेश की थी, उसको स्वीकार करते हुए पुलिस को, जेवर पुलिस को 18 अप्रैल तक उस पर जवाब देने के लिए कहा है और जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी कोशिश है और ये सब उन लोगों के नाम है जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं।